दिल्ली में सरकार के द्वारा बुलाए जा रहे विशेष सत्र को लेकर हमारी टीम की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिशि सी अग्रवाल से चर्चा हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार के द्वारा बुलाए जा रहे विशेष सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया का नाम बदलकर भारत करने पर चर्चा कर सकती है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा विपक्ष को या किसी को भी सूचित नहीं किया गया कि विशेष सत्र में क्या मुद्दा रहने वाला है। मीडिया के द्वारा केवल कयास लगाए जा रहे हैं। सिलसिलेवार सभी मुद्दों पर आदिशि सी अग्रवाल से हमारे संवाददाता हरिंद्र कौशल अंजना माथुर ने चर्चा की। क्या कहा आदिशि सी अग्रवाल ने, आइए आपको दिखाते हैं। मैं हरिंद्र कौशल, आप देख रहे हैं मरुधनी 24 न्यूज। जैसे कि देश के बीच में इस समय देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और आज उसका आखिरी दिन था। बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं। अब हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर आदिशि अग्रवाल, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अब हम इनसे सिलसिलेवार तरीके से कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। जैसे कि सरकार के द्वारा एक विशेष सत्र बुलाया गया है, कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि सत्र बुलाया गया है, इसके बारे में विपक्ष के पास कोई जानकारी नहीं है कि इस सत्र के बीच में कौन कौन से मुद्दे आने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा और जो राजनीतिज्ञ विशेषज्ञों के द्वारा कि हो सकता है कि इस सत्र के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर चर्चा हो सकता है कि इस सत्र के बीच में भारत का नाम जो बदलने की कयास चल रही है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाएगा, इसके ऊपर चर्चा हो सकता है कि लोकसभा भी भंग कर सकते हैं और चुनाव जो बाकी विधानसभा के इलेक्शन हो गए उनके साथ लोकसभा का भी चुनाव किया जा सकता है। तो हम सिलसिलेवार तरीके से डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इन सारे जो ये मुद्दे हैं, अगर इनके ऊपर सबके ऊपर बिल लाया जाता है, इनको पास करवाया जाता है, तो क्या क्या कानूनी पहलू रहने वाले हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर कि जो हमारा देश है एक बड़ा देश है, इसके बीच में वैसे ये पहले कोई नई बात नहीं है कि हम बात करें तो 1952 से लेकर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन होते रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है इस प्रतिक्रिया को बदला गया। क्यों बदला गया, क्या कारण रहे, अब हम डॉक्टर साहब से जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब एक कानूनी विशेषज्ञ हैं, सुप्रीम कोर्ट के बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या कानूनी पहलू रहता है। डॉक्टर साहब, जैसे जो अभी बात चल रही है कि पूरे देश के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इसके विषय में आपके क्या विचार है, इसमें क्या कानूनी प्रतिक्रिया रहती है अगर इस प्रकार से अगर बिल पास होता है तो? देखिए, पहले जो था इकट्ठा जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहली बार इलेक्शन हुए हमारी पार्लियामेंट के और असेंबलीज के। तो जब नया देश में पहली बार पार्लियामेंट बन रही है, साथ में असेंबली बन रही है, तो एक इकट्ठा इलेक्शन होता था। परंतु बाद में कई बार पार्लियामेंट डिजॉल्व कर दी, पहले कर दी, जो टर्म था उससे पहले जब प्रधानमंत्री ये देखते हैं कि भाई अभी इलेक्शन कराना बेटर रहेगा, आखिरी मूवमेंट पे नहीं कराएं, तो इस तरीके से ये पहले भी इलेक्शन कराए गए। तो उससे जो इकट्ठे जो इलेक्शन होते थे उस पे वो इकट्ठे नहीं रहे, और इकट्ठे ना होने से देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के कार्यपालिका को काम करने में उसमें बड़ी दिक्कत आती है। और जब ये मिस्टर सेशन आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट एक ज़्यादा चालू कर दिया कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी एसपी, कोई डीएम, चीफ सेक्रेटरी, वो कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते थे। यहीं तक नहीं कि डीएम्स और एसएसपी को भी इलेक्शन कमीशन ने उनके ट्रांसफ़र करने चालू कर दिए। तो और इतना लंबा, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई कई स्टेट्स की, उसके जैसे उत्तर प्रदेश 3-4 चरणों में इलेक्शन वहाँ होता है। पहला इलेक्शन की तारीख आप देखोगे 1 महीने पहले और आखिरी जो है 20-30 दिन के बाद होता है। तो इस तरीके से 1 महीने तक टोटल स्टैंडस्टिल एक जो वहाँ का काम करने का वो खराब हो जाता है।
मैं उत्तर प्रदेश का भी एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा हूँ, मैं पंजाब का रहा हूँ, मैं हरियाणा का रहा हूँ, तमिलनाडु का रहा हूँ। कितनी दिक्कतें सरकार को, जब अगर एक असेंबली का बाई इलेक्शन होता है उसके कारण से भी स्टेट गवर्नमेंट पूरा तरीके से काम नहीं कर पाती है। ये मैं धन्यवादी हूँ मोदी जी का और अमित शाह जी का, जिन्होंने ये सोचा कि आज आज जो है काम करने का तरीका बदला गया है। आज लीडरों के पास जो है पब्लिक को आने नहीं दिया जाता। अगर किसी को काम है तो ईमेल पर भेजें। भीड़ करने का, सड़क पे भीड़ करने का, दूर से अपना ट्रेन से, बस में, हवाई जहाज से पहले जो दुनिया आती थी, मंत्रियों के, प्रधानमंत्री के दरबार में हाजिर होती थी, दरखास्त लेकर, वो सिस्टम मोदी जी ने ख़त्म कर दिया है। किसी को भी कोई काम है आप ईमेल पर भेजिए, ईमेल ही दूसरे ऑफिसर के पास जब भी ट्रांसफ़र हो जाती। तो ये जो सोचा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जो हमारा वर्किंग जो कोर्स, हमारी जो एग्जीक्यूटिव की वर्किंग पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। दिक्कत जो कोड ऑफ कंडक्ट इतना लंबा एक बाई इलेक्शन होता है, उसी के अंदर सारा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हैंग असेंबली बनती है और अगर दूसरी पार्टी अगर किसी भी कारणवश उसके आपस में नहीं बनती है और अपना समर्थन वापस ले देते हैं और सरकार अगर 1 साल बाद ही गिर जाती है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में गवर्नर नए चीफ नई गवर्नमेंट को बनाने की कोशिश करेगा। अगर कोशिश में अगर कोई मेजॉरिटी अपना पेश नहीं करती हैं या गवर्नर के बुलाने पे भी वो उसको ओथ भी चीफ मिनिस्टर की दिला दी गवर्नर साहब ने, और वो अपना बहुमत अपना पेश प्रूव नहीं कर पाए असेंबली के अंदर, तो दूसरे को बुलाया जाएगा, तीसरे लीडर को बुलाया जाएगा डिफरेंट। और अगर वो नहीं कोई, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि सरकार, ड्यूली इलेक्टेड सरकार आज वो काम करने के लिए इस पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए गवर्नर रूल वहाँ लगाया जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो गवर्नर रूल लगेगा, ये कितना समय तक सरकार लगा के रख सकती है? ये उसके अंदर ये कहीं भी, क्योंकि सारे लीडर कुछ बनने के लिए आते हैं। आपने देखा कि कहीं ना कहीं सरकारें बन जाती हैं। हम 2 बार 6-6 महीने के लिए 2 बार गवर्नर रूल इस चीज़ पर लगा सकते हैं। और सरकार फिर गवर्नर के ऊपर है। गवर्नर जो है ऑल पार्टी की भी सरकार बना सकता है कि भाई अगर कोई एक पार्टी, एक ग्रुप इकट्ठा सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है, तो गवर्नर जिसको चाहे, जो बड़ा वो है, ये बड़ी पार्टी का लीडर है, उसको पर चीफ मिनिस्टर बना दे और पार्टी जो एमएलए के नंबरों के हिसाब से उनको कैबिनेट में उनको रिप्रेजेंटेशन दे। सर, मैं एक क्वेश्चन और जानना चाह रहा था कि जैसे जब ये बिल आएगा, अगर बिल पारित होता है, तो उसके लिए एक जो प्रतिक्रिया, कानूनी प्रतिक्रिया रहती है, वैसे हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, तो जो इतनी हमारी स्टेट होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे 31 स्टेट हैं, तो उसके बीच से 16 स्टेटों के बीच में जो ये बिल है बहुमत से पास होना चाहिए, ताकि ये बिल को मंजूरी मिल सके, पास हो सके। तो क्या ये 16 स्टेट जो हैं उनसे पास करवाया जाएगा? कराया जा सकता है। हिंदुस्तान में अगर कोई चाहे तो 10 दिन में स्पेशल सेशन बुलाकर सारी जगह पास कर सकते हैं। पर ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो मोशन है, ये मूव जो है वो मोदी जी का है, तो कांग्रेस या और कोई पार्टी की जहाँ सरकारें हैं वो इस चीज़ को पास करने में नानुकुर करें। परंतु अगर उन्होंने नानुकुर किया तो उनको इलेक्शन में, जब भी इलेक्शन होगा, पब्लिक उनको सबक सिखाएगी, क्योंकि पब्लिक नहीं चाहती है, क्योंकि पब्लिक को पता है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज का ही खर्चा नहीं, सरकार का इलेक्शन कराने में बहुत खर्चा होता है। सर, जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे कि इस विषय के ऊपर एक कोविंद साहब के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें कोविंद साहब को उनका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसके बीच में ये एक लाइन ये भी डाली गई है कि यदि
वो जांच करेंगे और ये बताएंगे कि इसमें ज़रूरी है कि जो प्रदेश है उनकी सरकार से इसके बारे में पूछा जाए कि वो इस चीज़ के लिए राजी हैं या नहीं है। अगर कोई साहब ये रिपोर्ट दे देते हैं कि इसमें कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है तो उसको ऐसे भी पारित किया जा सकता है, तो क्या ये मूव सही है? पारित बिना स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के भी करा जा सकता है पार्लियामेंट में। हाँ जी। परंतु क्योंकि ये स्टेट से अफेक्टेड है, जब तक वो राजी नहीं होंगे, जब तक वो रिजाइन नहीं करते, तब तक वो चीज़ चलेगी नहीं। परंतु मेरा ये मानना है कि सभी सरकारें, अगर बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट ने तो रिजाइन करके और साथ में इलेक्शन कराने की बात कर दी, अगर कांग्रेस वाले या और पॉलिटिकल पार्टी वाले अगर इस चीज़ के लिए नहीं मानते हैं तो ये उनके लिए, उन्हें पता है कि बहुत नुकसानदायक होगा पॉलिटिकली। इसलिए मेरा ये मानना है वो अपने आप मान जाएंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे कि पब्लिक में ये जाए कि थोड़े दिन की सरकार में रहने के लिए इन्होंने इस प्रदेश में इतना खर्चा बढ़ा दिया, इतना इनकन्वीनियंस बढ़ा दी, इतना जो डेवलपमेंट का जो काम 1-1.5 महीने का रुकेगा वो इन्होंने बढ़ा दिया। तो उस चीज़ से बचने के लिए, और ये भी मैसेज जाता है कि अगर वो इलेक्शन के लिए नहीं आते हैं कि इनकी पोजीशन, उस गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की पोजीशन पॉलिटिकली बहुत ख़राब है, इसीलिए वो सरकार पब्लिक में जाने के लिए तैयार नहीं है। अग्रवाल साहब, जैसे जो पहले होता आ रहा था कि जैसे इलेक्शन हर प्रांत में अलग टाइम पे हुआ करते थे, तो जो सरकार रूलिंग पार्टी होती थी उसमें एक भय भी बना रहता था कि भाई अगर हमने अपने राज्य के बीच में अगर कीमतें बढ़ाई, जैसे गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ाई या खाने की वस्तु की चीज़ें की कीमत बढ़ाई, किसी की बढ़ाई, तो आने वाला इलेक्शन जो 2 महीने बाद दूसरे प्रांत के बीच में, उसके बीच में हमारी सरकार को लोग नकार देंगे। तो अगर एक बार में ही इलेक्शन होगा एमसीडी से लेकर पंचायत से लेकर लोकसभा तक का, तो क्या ये चीज़ें जो है अफेक्ट नहीं करेंगी? क्या चीज़? ये तो कोई अफेक्ट नहीं करेगी। महंगाई नहीं, ये तो सरकार को एक बार महंगाई तो क्रिएटेड होती है, इसमें कोई जो है कोई भी और अपने जानबूझ के महंगाई नहीं बढ़ाती है सरकार। ये तो जमाखोर जो होते हैं, प्रॉफिटियर्स जो होते हैं, वही माल को इकट्ठा करके थोड़े दिन रोक देते हैं और उससे पब्लिक में जब डिमांड होती है और माल नहीं होता है तो दुकानदार ज़्यादा रेट पर बेचते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा है एक टाइम पे इलेक्शन होने का। जैसे मैंने बताया, पैसा बचता है सरकार का, और सरकार का ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी। क्योंकि सर जो चुनाव में जो खर्चा करते हैं वो तो कैंडिडेट ही ज़्यादा खर्चा करते हैं। कैंडिडेट जब इकट्ठा होता है तो बहुत कम खर्चा हो जाता है। झंडे का है, वर्कर्स का है, वो खर्चा तो वो एक जाके पार्लियामेंट के भी वोट मांगता है और असेंबली के भी मांगता है। उसमें उसका ज़्यादा कार चल रही है, वो एक ही वक्त में दोनों का हो रहा है। तो इसलिए केवल चाहे खर्चा पार्टी करे चाहे कैंडिडेट करे, वो कम हो जाता है। सरकार का भी जो इलेक्शन कंडक्ट कराने में होता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को, बूथ पे जो काम करने वाले हैं उनको, जो सुपरवाइज़र को, उनका वही खर्चा रहा, चाहे उसमें 4 इलेक्शन करा दिए, चाहे आपने एक एमपी का या एमएलए का कराया। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक मुद्दा चल रहा है कि भारत और इंडिया, जैसा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए एक लेटर भी लिखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो आपके विचार से क्या ये इसका नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए? भारत का नाम भारत है। कोई मोदी जी ने या भारत की राष्ट्रपति महोदया ने कोई चेंज नहीं किया है। फ़र्क इतना है, अभी तक राष्ट्रपति कोई इनवाइट देती थी तो अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखती थी। अब मोदी सरकार ने उनको याद दिलाया कि आप भारत की ही राष्ट्रपति हो, और उन्होंने, राष्ट्रपति महोदया ने अपने आप, अपना जो इनविटेशन, जो फॉरेन डिग्नेटरीज को जो G20 के इनविटेशन जो दिया, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। और भारत जो है, इन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में
भी भारत ही लिखा गया है, इंग्लिश में इंडिया और अदरवाइज ब्रैकेट में उन्होंने भारत लिखा है। ऐसा तो नहीं है कि विपक्षी दल ने इसमें अपना उसका इंडिया कर दिया है, तो इस डर की वजह से मतलब उन्होंने ये इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया? कभी किसी डर से कोई देश का नाम चेंज होता है? चेंज नहीं हो रहा। मोदी जी सरकार का भारत का नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, वो तो जो पुरानी संस्कृति है उसको वापसी ला रहे हैं। वो क्योंकि जो इंडिया लिखा गया, क्योंकि इंडियन जो हैं अंग्रेज लोग बोलते थे, मुस्लिम लोग इसको हिंदुस्तान बोलते थे, तो जो हमारे भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन बनी, और उन्हें बहुत सोच समझ के, इसलिए क्योंकि जिस नाम से जाना जाता है, आदि काल से जाना जाता है भारत, इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में भारत कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसलिए ये ना कहो कि मोदी ने, कोई सरकार ने इसका नाम चेंज करा है। मोदी जी ने तो जो पुराना दिया हुआ नाम जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसी को एक जो लिखते नहीं थे सरकारी तौर पर, क्योंकि अभी तक हम जो हैं अंग्रेज़ों के दिए हुए कानून से चल रहे थे। आपने देखा कि मोदी सरकार ने तीनों हमारे आईपीसी, सीआरपीसी हैं और ये एविडेंस एक्ट को चेंज कर रहे हैं, और हिंदी में संस्कृति में, संस्कृत जो लैंग्वेज में उसका नाम रखा है, क्योंकि ये चेंज इसलिए करने की हिम्मत हो गई है। आज आपने देखा G20 हुआ, उसके अंदर सारे वर्ल्ड ने मोदी का को प्रेज करा, मोदी की जो गाइडेंस थी उसको एक्सेप्ट की हैं, उनकी प्रस्तावों को एक्सेप्ट करा। ये मोदी जी हैं जिसने G20 की जगह एक और देश जो अफ्रीकन यूनियन को इसके अंदर जोड़ दिया। किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि मोदी जी ये चाहते हैं कि सबका विकास हो, सबको साथ लेके चलें। इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में कोई भी डिसीजन हो तो सारे रीजन्स का उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन हो, डिसीजन लेने में उनके विचारों को सुना जाए, समझा जाए, और जो सबके लिए अच्छा हो वो वाला एक्सेप्ट करा जाए। डॉक्टर साहब, अगर आज की डेट में जैसे कि एक कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि मोदी सरकार जो है, जो अपकमिंग सत्र है इसके बीच में लोकसभा को भंग कर दे, और जो चुनाव है जो 5 राज्य हैं उनके विधानसभा चुनावों के साथ कर लें, तो इसके क्या परिणाम रहेंगे? इसके अगर ये मोदी जी अपनी सरकार जो कि अभी 8-9 महीने उसकी कुर्बानी दे के दोबारा इलेक्शन में जाना, ये बहुत बड़ी बात है, और ये दिखा देना है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ दोबारा सरकार लाने में, मेरे साथ पब्लिक इतनी ज़्यादा है कि मैं दोबारा, जो अपोजिशन उनको काम नहीं करने दे रही, पार्लियामेंट में काम नहीं करने दे रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फॉरेन में जाके सरकार की और देश की बुराई कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को कर सकते हैं। ये क्योंकि वो जानते हैं कि जनता उसके साथ है। अगर वो जानते कि सरकार मैं इलेक्शन कराऊंगा और इलेक्शन में मैं जीत नहीं सकता, तो कोई भी आदमी, ये तो पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री, एक मेंबर पंचायत भी, जो ये अपने को रिजाइन नहीं करता पहले कि जितने दिन तक दोबारा तो मैं आऊँगा नहीं, जितने दिन तक चला लूँ, तो वो आखिरी दिन भी रिजाइन नहीं करता, कई बार तो उनको डिसमिस करा जाता है। धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, अपने कीमती समय में से आपने हमें टाइम दिया और बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जो भी आज देश के बीच में जो मुद्दे हैं, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनके ऊपर आपने एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से सभी को बताया। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को जो भी उनके मन के बीच में कयास चल रहे थे वो कन्फ्यूजन